हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? एक सेकंड में आपका लाइव शुरू कर रहे हैं। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग जुड़ जाएं, उसके लिए वेट करते हैं 2 मिनट। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 7 बजे से सॉरी, आज थोड़ा सा लेट है। एक्चुअली में हमारे यहाँ बिजली कनेक्शन प्रॉब्लम थी, तो आपका 8 बजे से टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम। कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप बताएं कमेंट में। बड़े दिन बाद लाइव आए, थोड़े से बिजी थे। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे आगे से रेगुलर होने की। जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, एक दूसरे को जल्दी जल्दी एक दूसरे को शेयर कर दो, एक दूसरे को बोल दो जल्दी से लाइव आने के लिए। जितने लोग लाइव आ जाएंगे उनके साथ हम टेस्ट शुरू करेंगे। गुड इवनिंग संजू यादव सर, टेस्ट शुरू करो। टेस्ट शुरू करते हैं अभी। नमस्ते सर, नमस्ते। टेस्ट शुरू करेंगे 8 बजे से। 8 बजे का टाइम डाला था। आप लोग अपना अपना नाम बता दें, जो भी दूसरी आईडी से जुड़े हुए हैं नाम बता दें, जिससे पता चल जाए आप कौन जुड़े हुए हैं। और जो भी बच्चे बाहर से जुड़े हुए हैं तो अपना भी बता दें कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। टेस्ट शुरू करेंगे हम। बिल्कुल नवोदय पैटर्न का टेस्ट होगा ये। जिस प्रकार से नवोदय में आपका टेस्ट आना है 18 जनवरी को, उसी पैटर्न में पूरा टेस्ट होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अच्छे से इस टेस्ट के जवाब दें। जीतू कुमार, कहाँ से हैं भाई आप? ओके राज राय। यस कुर्मी, ओके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। खुशी यादव, ओके। लल्दू से जुड़ा हुआ हूँ। लल्दू कहाँ है भाई ये? कुमरई, सुतीक्षण, ओके। सुतीक्षण तुमको जानते हैं हम। गुड इवनिंग वीरेंद्र साहू के नाम सोनाली साहू जुड़ती हैं। 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे हम। सर हम एक टेस्ट किया था, उसमें हमारे 72-80 में से आए थे मार्क्स। वेरी गुड, ओके। माय नेम इज आयुष भारती, ओके आयुष भारती। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे बाहर से जुड़ते हैं, उनकी थोड़ा सा एड्रेस पूछता हूँ। किस जगह से बहुत बाहर बाहर से लोग जुड़ते हैं हमारे से। चलिए शुरू करेंगे हम। 2 मिनट, 8 बजे फिक्स हम स्टार्ट कर देंगे। 8 तक का वेट करना पड़ेगा हमें।
थोड़ा सा लेट है इसलिए कम बच्चे जुड़े हैं, कोई बात नहीं, हमें तो मतलब है पढ़ाने से, कम हो तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें। आप लोग जितने लोग जुड़े हैं एक दूसरे को शेयर कर दें ज़रा, जो भी हैं, और सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। हर्ष पटेल, ओके हर्ष पटेल, तैयार हैं आप लोग? ओएमआर के साथ में तैयार है ना? 40 प्रश्न आपके टेस्ट के आएंगे। आज थोड़ा सा अलग चीज़ रहेगी बीच में, बताएंगे वो बीच में जब आएगी। थोड़ा सा स्पेशल रहेगा आज का टेस्ट, तो अलग रहेगा आपके बीते टेस्टों से। 40 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे आपके आकृति के, मेंटल एबिलिटी के, 20 प्रश्न आएंगे आपके हिंदी के, 20 प्रश्न आएंगे आपके गणित के। तो जो भी गणित के प्रश्न रहेंगे वो थोड़े से स्पेशल रहेंगे, थोड़े क्या अच्छे स्पेशल रहेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, उन प्रश्नों को देखना है कि क्या प्रश्न है। आज थोड़ा सा बीच में एक स्पेशल चीज़ मैं बताऊंगा, तो आप लोग तैयार हो जाएं हमारे साथ टेस्ट करने के लिए। क्या तैयार हैं सभी लोग? बताएं, शुरू करें। संस्कार कुर्मी कुड़ई से आ गए हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, नमस्ते। बताएं, तैयार हैं आप लोग? शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट, शुरू करते हैं। मेरा नाम जयंत सर है, जयंत पटेल है। मैं आपका जयंत सर, और आप मेरे बारे में जान लें। मैं जेएनवी सागर से 2016 में पास आउट हुआ था। उसके बाद मैंने बीटेक किया है गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद मैं अभी वर्तमान में एज ए शिक्षक का पदस्थ हूँ। मैं एज ए टीचर काम करता हूँ, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। ओएमआर में करना है क्या? यदि ओएमआर है तो अच्छी बात है, ओएमआर में करें। यदि नहीं है बेटा तो आप लोग 1 से 40 तक नंबर डाल के रखें, 1 से 40 तक करें और मेरे साथ में चेक करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपको आकृति आएगी। आकृति में आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा। सॉरी, ये पहला प्रश्न नहीं है। चलिए पहला प्रश्न मान के इसको ही करें। पहला प्रश्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इधर उधर पहुंच गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं 1 मिनट में देख लेते हैं कहाँ है। कोई बात नहीं, करें इसको, पहला प्रश्न मान के ही चलें। चलिए करें। पहला प्रश्न है, इसके लिए आपको 20 सेकंड मिल रहे हैं। दूसरा प्रश्न डाल के ही करें। पहला प्रश्न जहाँ मिलेगा मैं उसको बताऊंगा, आप लोग करें। पहला पहले नहीं, इसको दूसरा करके ही करें। दूसरा है सर, शुरू करें। शुरू कर दिया भाई, साउंड स्लो आ रही है। चले करें। मैं उसको बताऊंगा। अच्छा साउंड आ रहा भाई, बीरबल। दूसरा करके बताएं क्या आएगा इसका। सेकंड का सी बचा रहा, रचित पटेल, रचना साहू, भूपेंद्र, बीरबल, हर्ष जाटव, आयुष, भागचंद, हर्ष जाटव, संजू यादव। सेकंड का सी बता रहे, देखते हैं क्या आएगा।
देखेंगे यहाँ पे एक दो दो के गैप के बाद ए जुड़ा हुआ है और ये अपोजिट में आ रहा है, एक दो दो के गैप के बाद ए जुड़ा है, ए भी अपोजिट में, लेकिन इसके साइड ही है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो जो सेकंड का आंसर है वो सी है। चलिए थर्ड का आए, थर्ड का आंसर बताएं आप, तीसरे का उत्तर बताएं। सी है, ओके। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बड़ा स्पेशल दिन है ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के लिए, क्योंकि आज आप देखेंगे 500 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं। और आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, 500 से 501 कर सकते हैं। हमारे कुछ ही बहुत कम समय में बहुत अच्छा हासिल कर लिया बोला जाए तो। 500 आप लोगों के साथ में 500 सब्सक्राइबर हमारे आज पूरे हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। खैर हमने ज़्यादा प्रयास नहीं किया है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों से ज़रूर बोलेंगे यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखेंगे, ये भी इसमें आपको टाइम नहीं दिया है, देखेंगे इसको। इसका आंसर आएगा थर्ड का, सभी लोग क्या बता रहे हैं? तीसरे का ए, वेरी गुड। जिसने भी थर्ड का ए बताया है वो सही है, क्योंकि आप इसको देखेंगे इसका फेस थोड़ा सा बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, इसका ज़्यादा ओपन है, इसलिए ए आएगा थर्ड का। फोर्थ पे आ जाएं। फोर्थ को देखें, इसका क्या आंसर आएगा, आपको अलग आकृति चुनना है इसमें भी। फोर्थ का बताएं। चलिए बताएं फोर्थ का क्या आ रहा है आपका, रजत पटेल। फोर्थ का डी बता रहे हैं। भागचंद, बधाई हो सर 500 सब्सक्राइबर के लिए, थैंक यू हर्ष पटेल। भूपेंद्र, यस, सभी लोग फोर्थ का डी बता रहे हैं। ये साफ साफ नज़र आ रहा है, ए आपको डिफरेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे ये सेम आकृति है, ए इसमें ज़्यादा ये सर्किल टाइप की बनी हुई है, पंखुड़ी सी, इसलिए इसका डी आएगा। इसके बाद में आ जाएं आप, इसमें आपको सेम आकृति चुनना है, प्रश्न आकृति के जैसे, जिसमें उत्तर आकृति में आपको जो जो आकृति आपको देगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए भी आपको 20 सेकंड मिल रहे हैं, इसका उत्तर दें आप। बताएं क्या आता है आपका इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा आपका, प्रश्न आकृति की जैसे आपको चुनना था, तो ए वाला बिल्कुल नहीं है, बी भी बिल्कुल नहीं है, सी वाला देखते, सी वाला लग रहा है, और डी, डी बिल्कुल नहीं है, तो सी वाला करेक्ट है, उसकी जैसे सेम दिख रहा है। इसके बाद में आ जाए, फिफ्थ का सी बता रहे सभी लोग। सर मेरा चार्ज बढ़ा गया, चलिए देखें सिक्स वाले जैसे, इसमें भी आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं।
6 में भूपेंद्र आ गए हैं। देखें बेटा 6 का आंसर आप बताएं क्या आ रहा है आपको। सेम आकृति चूज करनी है यहाँ पे भी। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि हमारे और आपके चैनल के, हमारी और आपके कोचिंग के, हमारी और आपकी संस्था के 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और काफ़ी कम समय में हमने बहुत सारी जगह पे पहुंच चुके हैं। 6 का कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा प्यारा सा सवाल है। 6 का कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग हैं। तो देखते हैं क्योंकि ए और बी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है। तो मुझे लगता है ये दोनों सही है, सेम है, इस कारण से दोनों आंसर आ रहे हैं। ए और बी जिसने भी लगाया वो करेक्ट था। 7th पे पहुंच जाए। 7th का आंसर मुझे बताएं। सातवें प्रश्न का उत्तर दें आप लोग। इसमें भी आपको 20 सेकंड दिए गए हैं। सेवेंथ का डी बता रहे हैं। आयुष, रचित, भूपेंद्र, संस्कार, यश, दृष्टिकोरी, राकेश कुर्मी के नाम से जुड़े हुए हैं। हर्ष जाटव 7th का बी बता रहे हैं, इनका डिफरेंट आया थोड़ा सा। रचना साहू, राजेश लोधी, बीरबल कुमार 4th पर पहुंचे। बीरबल आप तो साथ में थे। देखते हैं इसका क्या आएगा। आपको प्रश्न आकृति के जैसे चुनना था। इसमें बी है और बी वाला नहीं है क्योंकि इसका डॉट मुझे यहाँ चाहिए था, इसलिए ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है। ए सेम आकृति है डी। इसके बाद आप लोग 8th पे पहुँच जाए। 8th का आंसर मुझे दें सभी लोग। नैना तिवारी जी 8th का आंसर दें। आप लोग अच्छा साथ दे रहे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों को ये भी देख लेना है, यदि आपके आसपास कोई है वो भले ही पढ़ाई नहीं करता, कोचिंग नहीं आता हमारी, लेकिन उसको भी चैनल सब्सक्राइब जरूर करवा दें, जिससे कि हमारी मदद होगी। उनका भला हो चाहे नहीं, उनका भी भला होगा। और हम लोग यहाँ पे ज्ञान से सिरमोदय की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है नवोदय नहीं पढ़ रहे हैं, सिरमोदय की पेपर दें 6th 7th 8th किसी भी क्लास में, तो वहाँ पे भी उसकी मदद हो सकती है। चलिए 8th का सी बता रहे, 8th का डी भी बता रहे हैं, 8th का सी बता रहे हैं। राज राय 7th बता रहे, बीरबल 8th का सी बता रहे हैं। राम जी कुर्मी 8th का सी बता रहे हैं, 8th का बी भी बता रहे हैं। हर्ष जाटव 8th का सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, अपन को प्रश्न आकृति के जैसे चुनना है। तो 8th का ए तो आने से रहा, बी भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो डार्क डॉट है यहाँ पे, यहाँ नहीं चाहिए थे अपन को। सी और डी तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ओनली सी आंसर आएगा इसका, जिसने भी सी लगाया वो करेक्ट था। 9th का आपको इसको कंप्लीट करनी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा भाग आएगा कि क्वेश्चन मार्क की इसको आकृति या इस फिगर को कंप्लीट कर दे। इसमें भी आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। ये 9th क्वेश्चन है आपका। चलिए काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और लेट आते जा रहे हैं लोग।
चलिए देखते हैं क्या आंसर आया आपके इसका। तो इसका आंसर जिसने भी ए लगाया होगा वो बिल्कुल गलत होगा, जिसने बी लगाया होगा वो भी बिल्कुल गलत होगा, जिसने सी लगाया होगा वो भी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह सी नहीं आएगा। तो जिसने डी लगाया है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसको मिला के आप यहाँ पे ए आकृति सेट करेंगे तो ए आकृति कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए 9th का जिसने भी डी लगाया वो करेक्ट है। 10th पे चले, 10वीं की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सी आकृति ली जाएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह हम रख दें तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए 20वां में। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें। चलिए देखें इसको, जिसने यहाँ पे, आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखना, इसके जैसी यहाँ पे आकृति आनी है। इसको कंप्लीट करने के लिए इसके जैसी आएगी तो मतलब डॉट का तो खेल ही नहीं, जिसमें भी डॉट आया तो वो अलग ही हो जाएंगे इससे ही। तो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, इसलिए ए बी डी तो पहले ही अलग हो गई हैं। इसके बाद में आपको देखना है सी की तरफ, तो सी को मिला के आप यहाँ पे सी वाली सेट करेंगे तो सी को जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे आकृति आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आप 11th को देखें, 11th वाले को आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं, 20 सेकंड में आपको इसका भी आंसर देना है। 10वीं में सभी लोग डी बता रहे थे। काफ़ी लेट बच्चे आए हो आप लोग, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग अब ज्वाइन हो चुके हैं, इधर उधर हो गए थे बच्चे क्योंकि टाइम पता नहीं था। तो आप लोग एक काम करें, क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद ये रिपीट कर लेना यहाँ से क्वेश्चन, और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उसका कमेंट में आंसर आप जवाब दे देना कि आपके नंबर कितने आए हैं। आज के टेस्ट में थोड़ी सी क्वेश्चन आपको स्पेशल मिलेंगे, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे। काफ़ी बच्चे अब जुड़ चुके हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बड़ा स्पेशल दिन है क्योंकि आज हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। ए तो आने से रहा, बी और सी में से एक आकृति आएगी, देखते हैं इसमें क्या अलग है। आप लोग जब इसको बड़े ध्यान से देखोगे, इसका जो लास्ट वाली ए रेखा है, ए इससे मिल रही है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे एक लाइन यहाँ से इस टाइप में एक खींचेगी और दूसरी लाइन आप इसके अपोजिट में, इसकी छोटी वाली लाइन है इसके अपोजिट में गई है, बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये छोटी वाली लाइन इस साइड आएगी, तो बी और इसमें जो भी छोटी वाली लाइन उस साइड होगी ऊपर साइड, वो आंसर आएगा। जिसने भी बी लगाया होगा वो बिल्कुल गलत है, जिसने सी लगाया होगा वो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं किस किस का सी आया था। 11वें का, 11वें का सी बताने वाले थे, यहाँ से मैं देखता हूँ, 11 का सी रचित पटेल का आया था, वेरी गुड। राजेश लोधी के नाम से जुड़े हैं कोई, उनका भी था। यश कुर्मी, भूपेंद्र, हर्ष जाटव, नैतिक दुबे, पूर्णिमा दुबे, सचिन पटेल, वेरी गुड। राज राय, वीरेंद्र नामदेव, रामजी कुर्मी, राकेश कुर्मी, संजू यादव, दीक्षा कुर्मी 11वें का बी बता रही थी, आपका गलत है। राजेश कोरी के, अजय कोरी के नाम दृष्टि कोरी जुड़ी हुई हैं। रामजी कुर्मी और आयुष भारती, हर्ष पटेल, अंशु करके कोई जुड़े हैं, नाम बता दें आप अपना।
रचना साहू के नाम से, बीरबल कुमार के नाम से, रामजी कुर्मी, और संस्कार सबका सी आया था। वेरी गुड। चलिए देखते हैं, चलते हैं आगे। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको बताना है क्या आंसर आएगा इसका। इसके भी आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। 20 सेकंड में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी कि इस आकृति को पूरा कर दे। चलें बताएं 12वें का उत्तर। ऐसी कौन सी आकृति है जो 12th वाली आकृति को पूरा कर दे। चलिए बताएं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं इसका आपका क्या आता है 12वें का उत्तर। तो बेटा 12वें में जिसने भी, देखते हैं क्या क्या लगाया आपने उत्तर। इसका आंसर क्या दिया है आपने, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 12th में ए और डी दे रहे हैं कुछ, सचिन पटेल डी दे रहे हैं, वीरेंद्र नामदेव डी दे रहे हैं, राकेश कुर्मी ए दे रहे हैं, रजत पटेल डी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं। देखते हैं क्या सेम है। जी हाँ, ए और डी जो दे रहे हैं उस सेम है। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। आप लोगों को इसको उत्तर देना था जो इसके जस्ट अपोजिट आता, तो इसके जस्ट जो इसके जैसे अपोजिट में है वो आंसर आपका आ जाता था। तो बी आता नहीं, सी आता नहीं, ए और डी बताने वाले आप दोनों लोग सही हैं। कुमारमल लोधी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 13वां प्रश्न आपके लिए ए रहा। आपको बताना है कि बेटा इसके बाद में ए आया, इसके बाद में ए आया, तो उसके बाद में क्या आएगा। आपके लिए 20 सेकंड यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तेरह का सी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग 13 का सी बता रहे हैं। काफ़ी लोग अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। थोड़ा सा लेट थे आप लोग लेट नहीं थे। एक्चुअली में हमारे साथ में प्रॉब्लम थी कि हमने लेट शुरू किया है बिना नोटिफिकेशन के, फिर भी काफ़ी लोग जुड़ गए। सजन पटेल आपके कौन है, आप बच्चे का नाम बताएं। यदि आप लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जीतू कुमार 11th का भी बता रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या आएगा। देखेंगे पहली बार में एक लाइन आई यहाँ पे, दूसरी बार में 2 आई हैं, तीसरी बार में 3 लाइन आएंगी। जिसमें भी 4 लाइन होंगी वो करेक्ट आंसर होगा। ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जो सी बता रहे थे वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां प्रश्न बताएं आप। यहाँ पे आपको ए बी सी डी करके ऑप्शन दिए हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसके बाद में ए आया, इसके बाद में ए आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा।
यहाँ पे भी आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। 20 सेकंड में आपको इसको उत्तर देना है। मेरा नाम सचिन है। ओके, कहाँ से हैं? हरीश कोरी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि 22-23 लोग जुड़े हुए हैं, मात्र 8 लोग लाइक किए हैं। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। उसके बाद में आप लोगों को आंसर जो भी आया उसको देखते हैं क्या आया आपको उत्तर। 14 का सी बता रहे हैं। मैक्सिमम लोग सी बता रहे, देखते हैं। इसको आप देखेंगे एक कलर वाला सर्किल, कलर वाला हिस्सा नीचे आया, उसके बाद यहाँ आया। अब ऊपर जाना था तो ऊपर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओनली सी में है। नीचे वाला भी देख लें, इधर आया था, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर आ गया। इधर जिसमें भी दिखेगा वो आपका करेक्ट होगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। मानवी, अंजू, अंजू के नाम से जुड़े मानवी, आप शायद पहली बार जुड़े हमसे। चलिए देखते हैं 15वां इसमें भी आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। आपको बताना है पहले आकृति से दूसरी आकृति गए, दूसरी आकृति से तीसरी आकृति गए, तीसरी आकृति के बाद चौथी आकृति कौन सी आएगी, इस संबंध से रिलेटेड बताना है आपको। इस संबंध से क्या आएगा? ओ ओ ओ पंद्रह का भी बता रहे सभी लोग, सही लग रहे हैं। प्रीति पटेल, देखते हैं क्या आता है। देखेंगे पैटर्न तो यही रहेगा। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल बढ़ रहे हैं, त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज बढ़े हैं। तो यहाँ पर तो ये सर्कल आ गया, इसका तो सवाल ही नहीं है, और इसका भी नहीं आएगा। तो इससे आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक भी नहीं थे, यहाँ पे 3 बढ़े, यहाँ पे 3 से 6 हो गए, और 6 से आप 3 और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो जिसमें भी 9 होंगे उसका आंसर आपका करेक्ट वो आंसर होगा, इसलिए सी वाला नहीं है। बी ऑप्शन में आप लोग देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी कि इससे रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये है, तो इससे आपकी कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी। 20 सेकेंड आप दिए जा रहे हैं। 16वां प्रश्न का उत्तर देंगे आप। दीक्षा कुर्मी, कुछ बच्चे यदि पहली बार जुड़े तो अपना नाम और पता बता दें कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे अंजू अंजू करके जुड़ी मानवी, हमारी कोचिंग से हैं क्या? क्या आप हमारी कोचिंग से? अंजू दीक्षा कुर्मी, आप हमारी कोचिंग से? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को। देख लें एक बार आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं। यदि वहाँ पर सदस्यता लें आ रहा तो सदस्यता लें,
यदि सस्ता ले लिए तो नहीं ले, सब्सक्राइब करके आ रहा होगा, ईडी जुड़ा है तो उसको कुछ नहीं करना है, यदि सब्सक्राइब करके आ रहा है तो उसको ज़रूर दबा दें आप लोग। इतना आप लोग बड़े इंटेलिजेंट है, आप लोग जानते हो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब में क्या अंतर होता है। सभी लोग 16 का बी बता रहे हैं, तो एक साफ साफ नज़र भी आ रहा है। आप लोगों को बताना था कि इससे ए रिलेट कर रही है, यहाँ से जाके यहाँ का खाली कर दिया हिस्सा, तो इधर से ये थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे होगा इसका फिगर, तो इधर होगा, इधर ए वाला खाली हिस्सा होना चाहिए था। तो यहाँ से ये यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो यहाँ से अपन का यहाँ जाना था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे चलते 17वीं की तरफ। 17 आपको बताना है, इससे ए संबंधित है, तो इससे ये कौन सी आकृति आएगी जो इसके जैसे संबंधित होगी, इसको आपको बताना है। 20 सेकेंड आपको समय दे जा रहा है, तो 20 सेकेंड आप इसका भी उत्तर दें मुझे। काफ़ी बच्चे अब जुड़ चुके हैं। आज ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के लिए बड़े अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, वो भी कुछ ही दिन में। हमें बोला जाए तो ज़्यादा समय नहीं हुआ अभी यूट्यूब पे आए हुए, फिर भी अच्छे और कम प्रयास के साथ में सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। क्योंकि काम अच्छा है, मदद भी बच्चों को मिल रही और सराहना भी हमें मिल रही है। हमें तो सिर्फ एक चीज़ मिलती है, सराहना। तो सराहना के बल पे हम आप लोगों के लिए चैनल लाए हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। और काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। एक्चुअली में यहाँ पे लाइट कट थी आज, लाइट नहीं थी। आई एम फ्रॉम रामनगर, आई लिव इन रामनगर। वेरी गुड मानवी। रामनगर किस राज्य में है? बहुत बाहर बाहर से लोग जुड़ते हैं, कभी 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 अक्सर एक दो चार बच्चे तो ऐसे रहते हैं जो बाहर से जुड़ते हैं। रामनगर पहली बार मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं कहाँ का रामनगर है। बाकी बच्ची जुड़ी हुई है, वो प्रयास भी कर रही है, तो मेन चीज़ लोगों की मदद मिल रही वो मैटर करता है। देखते हैं, ये वाली जो आकृति इस कॉर्नर में शिफ्ट हो गई, तो नीचे वाली आकृति है इस वाले कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बी और डी में कुछ अंतर है क्या? ए खड़ी लाइन है, लेकिन हमें चाहिए आड़ी लाइन, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सभी लोग डी ही बता रहे थे। इसके बाद 18वें पे पहुंच जाएं। 18 का आप लोग उत्तर दें, क्या आएगा? इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, कुछ प्रश्न आकृति को। थोड़ी हमने आज बहुत जल्दी फास्ट फास्ट बनाना पड़ा है पेपर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जस्ट लाइट आई थी और उसके बाद हमने सोचा कि ज़रूरी है आप लोगों के लिए आए, बहुत सारे दिन हो गए थे, इसलिए 18 का आप लोग उत्तर दें। क्या आता है आपका? 20 सेकंड आपको समय दिया जाएगा यहाँ पे भी। दीक्षा ओके, मतलब आप हमारी कोचिंग से ही है। गढ़ाकोटा वाले, रामनगर वाले हो सकते हैं, कहीं बाहर से हों। बेटा आप लोगों ने यदि चैनल आपके मोबाइल में देखें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके पास में मोबाइल है, आपके घर में मोबाइल है, परिवार में पापा मम्मी दादा दादी का, चाचा चाची का, सभी मोबाइलों में आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग सर्च करें, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और उनसे भी सजेस्ट करें कि जो भी बच्चे हैं उनको भी बोलें देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नुकसान कुछ नहीं होगा। दूसरी टाइम पास वाली वीडियो देखने से तो अच्छा ही है, कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी यहाँ पे। 18वें के सभी लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। यश कुर्मी ए बता रहे हैं, भूपेंद्र ए बता रहे हैं, हर्ष जाटव बी बता रहे हैं, हर्ष पटेल बी बता रहे, कुछ लोग ए बता रहे। देखते हैं क्या आता है। इसको आप लोग देखेंगे, इसमें कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ लाइन बनानी कॉर्नर टू कॉर्नर, तो इसमें भी कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन बनेगी, बस मिडिल में आएगी नहीं, इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा। क्योंकि यदि यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर लाइन टच की है, तो यहाँ भी कॉर्नर से कॉर्नर ही आएंगी, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बी जिसने भी लगाया वो गलत था।
चलिए इसके बाद में 18वां प्रश्न 19वां प्रश्न देखें। 19वें प्रश्न को आप लोग उत्तर दें। इसमें भी आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। 20 सेकंड थोड़ा सा इसको जूम कर दिए जाए, छोटा है बहुत ज़्यादा। इसको आप लोग उत्तर दें। 20 सेकंड यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। 19वां प्रश्न। एक सेकंड, एक चीज़ अकेले में देखना चाह रहा था। एक सेकंड हो जाए बेटा। जो पहला प्रश्न में हुआ था वो कहीं तो होगा, कोई बात नहीं। ये रहा आपको 19वां प्रश्न, इसको करें। एक प्रश्न में सो गया था पहला वाला। जो भी बच्चे मेरे साथ में शुरू से जुड़े हैं उनको पता है। 19वां का सी बता रहे कुछ। राकेश, आयुष, मनीषा, पूर्णिमा, हर्ष पटेल, सचिन, दृष्टि, यश कुर्मी, हर्ष जाटव, हरीश कोरी, भूपेंद्र, रचित, दीक्षा, यश पटेल, आयुष। सभी लोग सी बता रहे हैं। देखते हैं क्या आएगा। इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लाइन क्रिएट हुई है, सेम टू सेम रही। यहाँ पे भी लाइन क्रिएट होगी और कुछ नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा टफ था ही नहीं। इसमें देखें ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इसके जो लाइन्स हैं ऊपर पहुँचा दी, पलटना नहीं था हमें। ये भी नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट था। चलिए ना, लास्ट क्वेश्चन आकृति का। आप लोग 19 प्रश्न हुए हैं आज, तो 19 प्रश्न में से आप लोग इसके बाद में मुझे बताएंगे कितने नंबर आपके करेक्ट आए, कितने नंबर आपके आए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। 15-20 सेकंड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद आप बताएं 20 में का क्या आ रहा है आपका। 20 प्रश्न का उत्तर क्या आता है आपका। संस्कार कुर्मी कुड़ाई, पूर्णिमा मनयांश साहू, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि उससे आपका ही मदद मिलेगी, आपका ही भला होगा। मेरा ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आपका लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। तो आप लोग मुझे बताएं 20वें प्रश्न का क्या उत्तर आता है। इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ ऊपर वाली आकृति में ऐसी लाइन खींच दी, नीचे वाली में नीचे साइड खींच दी। तो ऊपर वाले में यदि ऐसी खींच दी और नीचे वाले में ऐसी खींच दी, जिस भी आकृति आपको ऐसा दिख रहा है वो करेक्ट होगी। ए में नहीं दिख रहा मुझे, बी में नहीं दिख रहा, सी में बस दिख रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 20 क्वेश्चन। आप लोग मुझे बता दें जल्दी से 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर 19 में से आपके कितने नंबर प्राप्त किए हैं। एक काम करें, 20 में से बताएं। एक नंबर आप अपने आपको बोनस देके चलें। सभी लोग एक नंबर मेरी तरफ से ले लें। 20 में से बताएं आप लोगों को कितने नंबर मिले। जिसको 19 मिले 20 में से, तो बताएं। एक नंबर आप मेरी तरफ से ले लें, उसको मत काटें। चलिए बताएं जल्दी से, जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद गणित की तरफ चलते हैं। सर आकृति तो 40 आती जी, 40 आती हैं। एक्चुअली वो लंबा टेस्ट हो जाता है, वो संडे के दिन होता है 40 आकृति का। सचिन पटेल, मुझे लग रहा है आप पहली बार आए। तो जो मैं डेली 7 PM वाली क्लास है 7 बजे होती है, लेकिन आज 8 बजे हुई थी। तो इसमें ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा रात हो जाएगी, इसलिए सिर्फ आधा आधा टेस्ट लाते हैं। आधी आकृति 10 क्वेश्चन गणित के लाएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के, जिससे ज़्यादा लंबा ना खींचे। चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग नंबर बता रहे हैं। सभी लोग यश कुर्मी 20 में से 20, हर्ष जाटव 20 में से 20, राज राय 20, रचित पटेल 19, आयुष 19/19 मतलब 20 में से 20, HSJ गेमर्स करके हैं 19 आए हैं, हर्ष पटेल 20 में से 20,
नैतिक दुबे 19 आए, सौर्य कुर्मी 18 आए, 19 राज राय, 20 सचिन पटेल 19 आए, संस्कार 20 में से 20 मनीष राय, भूपेंद्र, अंजू अंजू करके 20 में से 20 वेरी गुड, मनीष राय 20 में से 20, जीतू कुमार पंजाब अम्बाला, देख लो भाई पंजाब से जुड़े हैं हमारे साथ में एक लोग, वेरी गुड। डेली प्रयास करें कि आप लोग डेली जुड़ें। जीतू कुमार जी, चलिए मैथ्स के आपको क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न है गणित का 41वां प्रश्न रहेगा, आप लोग इसको 21 करके भी डाल सकते, 21 करके ही डाल लें मुझे यहाँ पे, इसका नंबर 21 दे दें आप। ये प्रश्न है आपका, अंक 3, 5, 7, 9 और 0 का प्रयोग करके बन सकने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। आपको बताना विषम संख्या कौन सी होगी जो इन अंकों का प्रयास करके बन सकती है, इन अंकों को प्रयोग करके बनेगी। तो आप लोग इसका उत्तर मुझे कमेंट में बताएं 21वां क्वेश्चन करके, 41 में नहीं 20, 21 में कर लें। 21 का उत्तर जल्दी से दें मुझे, 30 सेकेंड आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा, 30 सेकेंड के अंदर मुझे इसका उत्तर दें। जो भी बच्चे दूसरी क्लासों में जुड़े, ये गणित है, गणित बेटा सभी लोगों के लिए उपयोगी होती है। कभी भी मत सोचना कि कौन सी क्लास की गणित कर रहे हैं, आपको जब भी मौका मिले तो इसको प्रयास करें कि आप लोग इसको हल करें। जूम कर दिया गया है। अंक 3, 5, 7, 9 और 0 के प्रयोग से बन सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। ऐसी विषम संख्या बतानी है जो बड़ी से बड़ी भी हो और इन अंकों का प्रयोग हो। 21वां का यहाँ बी आया आंसर सचिन पटेल का, सी आया है यहाँ पे रचित पटेल का, 2 आंसर आए, दोनों की मतलब मैच नहीं हो रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। 41 का हर्ष पटेल सी बता रहे हैं, पूर्णिमा दुबे बी बता रही हैं और भूपेंद्र यहाँ पर सी बता रहे हैं। अजय कोरी के नाम से दृष्टि कोरी जुड़ती है, मुझे याद है, सी बता रहे हैं, सॉरी गलती से भेज दिया। 21 का सी, आप लोग सॉल्व करके ही भेजें, तुक्के लगा के किसी का आंसर नहीं होता है। हरीश कोरी 21 का डी, देखते हैं भाई, चलिए आप लोग देखें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अपन को बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो सबसे पहले हम बड़े अंक के पास पहुँचेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बन रही है, 9, इसके बाद में 7 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 0 है। तो हमसे पूछा जाता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये बड़ी संख्या रहेगी, लेकिन हमें चाहिए बड़ी और विषम संख्या, तो सिर्फ हमें विषम संख्या इनको बनाना है। तो विषम संख्या बनाने के लिए हम विषम अंक के पास चलेंगे जो छोटा होगा। 0 तो विषम नहीं है, इसलिए 3 है विषम, तो 3 को हम पीछे ले जाएंगे, 0 को थोड़ा सा आगे खिसका देंगे, तो हमारी बड़ी से बड़ी विषम संख्या बन जाएगी, जो बन जाएगी 9, 7, 5, 0, 3। जिसने भी ए लगाया होगा, ए वाला आंसर है सी में, ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी वाला ऑप्शन जिसने भी टिक किया होगा वो करेक्ट था। बहुत सारे लोगों ने सी बताया था, मैंने देखा है पर्सनली, तो जिसने भी सी लगाया वो करेक्ट था। आप लोग इसको 22वां प्रश्न माने, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। 22वां प्रश्न माने, 42वां बिल्कुल ना माने, वो नंबर से जहाँ से लिया गया वो बिल्कुल उससे लिया जाता है। तो आप लोग सॉरी जूम कर दिया जाएगा आपका प्रश्न। चलिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 75 से विभाजित हो जाए और 5 अंकों की भी हो। आप लोग इसका उत्तर बताएंगे मुझे 30 सेकंड के अंदर। भाई जीतू कुमार जी जुड़े हुए हैं हमें पंजाब अम्बाला से, बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपको नवोदय, सैनिक, श्रमोदय और ऐसे ही जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं आपके 5वीं बेस पे, तो उसकी तैयारी करवाई जाएगी। 8वीं बेसिस पे होते हैं 8th क्लास में, जो 9th क्लास के होता है उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी, और 10th लेवल के होते हैं उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो 6th, 7th, 8th के बच्चे हैं
तो यहाँ पे एक अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा, जो कि 4 महानगरों में बनाया गया है। उस विद्यालय का नाम है श्रमोदय। तो उसकी तो रेगुलर पूरी क्लास में लाने की तैयारी प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे अलावा ऐसा कोई सोचता ही नहीं जो उसकी तैयारी करवा दे। तो और मैंने पर्सनल देखा है कि कोई भी चैनल ऐसा नहीं है या फिर कोई भी संस्था ऐसा नहीं जो उसकी तैयारी करवाते हो। तो उसकी तैयारी मैं ज़रूर करवाऊँगा, जिससे कि आप लोग सिरमोदय विद्यालय में आप लोग सिलेक्ट हो सकें। आप लोगों को बताना है यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जो 75 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी होती है। ये होती है 10,000। तो 10,000 में आप लोग देखेंगे कितना शेष बच रहा है। इसका उपाय ऐसा रहता है, इसको करने का तरीका कि 10,000 में आप लोग 75 का भाग करके देखें। तो 75 का भाग यदि आप लोग 10,000 में देंगे तो 75 एकम 75, यहाँ पे आपका आएगा शेष बचेगा 25। यहाँ पे लिखें 75 दूनी 150 होते हैं और 75 तिया होते हैं 225। तो 75 तिया 225 होते हैं, सॉरी तिया 225। इसमें से आप लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा मात्र 25। और यहाँ पे एक जीरो ले लिया तो एक जीरो फिर से आ जाएगा, 75 तिया फिर से 225 हो जाएंगे। तो फिर आपका शेष फल कितना बच जाएगा 25। तो 25 यदि इसमें 1,000 10,000 में 25 नहीं होता तो हमारा पूरी तरह से भाग चला जाता। इसलिए हम लोग इसको माइनस कर देंगे 25 को 10,000 में से। तो 10,000 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। तो 9,975 में पूरी तरह भाग जाता है 75 का। लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 5 अंकों की हो। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओनली 75। तो 75 इसको ऐड करोगे आप लोग तो यहाँ पे 5 5 10 हो जाएंगे, 7 7 14 और 15 हो जाएंगे, 9 और 1 10 हो जाएंगे और 9 और 1 10 हो जाएंगे। तो 10,050 आपका आंसर करेक्ट होगा। तो जहाँ पे 10,050 लिखा है वो करेक्ट है। और जिसने भी बच्चे ने बी बताया था वो काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप, और पढ़ाई भी अच्छी शानदार कर रहे हैं, तब तो आपका आंसर आया था। इसके बाद आप लोग ये क्या हो गया भाई, इसके बाद आप लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट भी मान लें, नया पैटर्न है। ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं नवोदय में, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बताएं, इसको जो भी करेक्ट बताएगा उसका मैं नाम जरूर लूँगा। ये वाला प्रश्न सब कुछ सही है क्या। तेईसवा का बी बता रहे हैं, देखते हैं। भूपेंद्र आयुष 23 का आंसर दें। दिया गया है, नीचे दिया गया ग्राफ सप्ताह के 4 दिनों में एक विक्रेता द्वारा बेचे गए नारंगी नारंगी मतलब एक संतरे जैसा एक फल होता है से भरे बक्से को दर्शाता है।
तो बेचे गए नारंगियों की संख्या है 1 और 2 सोमवार को बेचे गए, बुधवार को 1 2 3 बेचे गए, शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 बेचे गए और यहाँ पे 4 बेचे गए और एक मतलब होता है 15 बक्से। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अब देखेंगे प्रश्न क्या पूछा गया है। यदि सप्ताह के अंत में उस विक्रेता के पास 25 नारंगी बच जाती हैं तो सप्ताह के आरंभ में उसके पास कितनी नारंगियां थीं। यदि मान के चलो 25 नारंगियां तब भी बची तो यहाँ पे 15-15 नारंगी करके बेची गई तो टोटल हम नारंगी देख लेंगे कितने हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 नारंगी के 15 नारंगी के बक्से थे तो 15 गुणित 15 होते हैं यहाँ पे 225। तो 225 इन्होंने बेच लिए और 25 और बचे हैं तो 250 इनको जोड़ेंगे तो आप लोग कितने आ जाएंगे 250। 250 नारंगी उसके पास शुरू में थे तो 250 यहाँ पे आंसर है सी में। और काफ़ी लोगों ने सी बताया था। राज राय आपका गलत है। राकेश कुर्मी के सौर्य कुर्मी जुड़े हैं, आपका बिल्कुल गलत है। हर्ष पटेल आपका भी बिल्कुल गलत है। वाह, बहुत सारे बच्चों का गलत है। आयुष सही था आपका। सज्जन पटेल आपका भी गलत है। यस आपका भी गलत है। जीतू कुमार आप 41वां क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। हरीश कोरी आपका सही था। हर्ष पटेल आपका भी बिल्कुल गलत है। अंजू आपका भी बिल्कुल गलत है जी। रचित आप लेट हैं। इतने ही बच्चों ने जवाब दिया है, काफ़ी बच्चों की गलत था ए वाला प्रश्न। मैंने बोला भी था ए प्रश्न बहुत अच्छा था और ए इसको आप लोग आईएमपी मान के चलें। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसको आप लोग आईएमपी मान के चलें। ए वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे नवोदय के प्रश्न पेपर में। चलिए इसके बाद में आप लोग 44वां प्रश्न करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे इस और इसको विभाजित करने पर क्रमशः ए और ए शेष आए, तो कौन सी होगी आप लोगों को बताना है। ए भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ओके सर बीरबल। करें इसको। जीतू कुमार 22 का गलत है बेटा, आपका 22वां भी गलत है। जीतू कुमार आपका 22 में गलत है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें जीतू, आप थोड़े से पीछे चल रहे हैं, वीडियो को आगे बढ़ा लें। आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए थे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो यदि अच्छी लग रही है आपको तो लाइक ज़रूर करें। सभी लोगों को लाइक करना ज़रूरी है। 501 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। आप लोग यदि नए थे हमारे चैनल पे, एक एक करके मैं नाम नहीं बोल सकता किसी का सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए आप लोग थोक के बाद सब्सक्राइब करें। देखते हैं इसमें कैसे किया जाता है। 280 में से हमें बचने चाहिए 4, तो 280 में से हम पहले ही 4 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 276। यहाँ पे 1245 में हमारे बचने चाहिए 3, 1245 में 3 बचने चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1242। इसके बाद हमें चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम इन दोनों का क्या निकाल देंगे बेटा, मासा बोले तो HCF, इन दोनों का चाहिए हमें HCF। तो जो भी संख्या इन दोनों की HCF होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। HCF की 2 मेथड होती है, एक भाग विधि, दूसरी होती है हमारी
गुणनखंड विधि, तो हम भाग विधि से करेंगे, दोनों से कर सकते हैं आप। 1242 को हम भाग देंगे यहाँ पे 276 से, 276 से भाग देंगे यहाँ पे, हम मान के चलो 6 बार जाएगा, लेकिन 5 बार जाएगा, तो 5 बार भाग जाएगा। 5 × 30 कैरी 3, 7 पौने 35 और 3 38 कैरी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, इससे भी नहीं गया, मतलब इसका मतलब है हमारा जो जाएगा वो 4 से जाएगा। चार से जाएगा, तो 4 × 24 कैरी 2, 7 चौको 28 और 2 30 कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11। इसको आप माइनस करोगे, 2 बचे, 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, कैरी 4 में से 1 गया 3 बचेंगे, यहाँ पे 138 बचा। 138 को आप भाग देंगे 276 में, तो 138 दूनी 276 होंगे, 138 पूरी तरह से भाग जा रहा है, तो 138 हमारा आंसर हो जाएगा। 276 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रफ साइड का होगा। 276 यहाँ पे 276 ही होते हैं, तो आप लोग इसको माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा 138। जिसने भी ए लगाया वो करेक्ट था। सर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही क्या बेटा? यहाँ पे 276 ही होते हैं, तो आप लोग इसको माइनस करें। आवाज़ तो आ रही है बीरबल, आप देखें अपने मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी। मेरी साइड से आवाज़ आ रही सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा प्रश्न है। 3 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तीनों एक साथ 9 बजे पूर्वाह्न पर एक साथ बजती हैं, तो अगली बार वे तीनों कितने बजे एक साथ बजेंगी? तो आपके लिए अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोग बताएं। सर आवाज़ कट कर आ रही है। नहीं, आवाज़ तो सही आ रही है। आप देख लें बेटा, आपका नेटवर्क इशू होगा कुछ। एलसीएम विधि भी होती है। एलसीएम बेटा सचिन पटेल, एक एलसीएम विधि होती है, एलसीएम विधि दूसरी होती है। एलसीएम अलग होता है, एचसीएफ अलग होता है। एलसीएम जो आएगा आपका इस वाले प्रश्न में आएगा। आप रेगुलर ज्वाइन हो। आप लोग यदि नवोदय में सच में निकलना चाहते हैं, नवोदय में नहीं भी निकलना चाहते, तो भी आप पढ़ाई करना चाहते तो हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। 25 का बी बता रहा रचित पटेल, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आया आपका। और रचित शायद मेरी फ़ोटो लगाए है झांसी नवोदय कोचिंग की, अच्छी बात है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब कर लिया यदि, तो मुझे यहाँ पे लाइक करके बताएं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। जी बताएं आपका 45 में प्रश्न बोला जाए तो 25वें प्रश्न का क्या उत्तर आता है? 25 का बी या 45 का बी? अभी आए यहाँ पे, क्या नाम है, GHS शुल्ला करके आए, वेदांत। 45 का बी ही बोले डायरेक्ट में आके। चलिए देखते हैं हमको क्या करना है ऐसे प्रश्न में। 12, 15, 18 तीनों को हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद हमारी घंटी बजेंगी। 15, 18, आप लोग इसका एलसीएम निकालें, क्या आता है? 2 से जा रहा है तो 2 के 2 छूँ 12, 15 में जाएगा नहीं, 2 नाम 18, तो 2 से फिर से जा रहा, 2 3 6, 15 में जाएगा नहीं, 9, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 का 9, और इसके बाद जाएगा नहीं, तो आप लोग इसका गुणा करें, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 3, इसको आप लोग देखें 5 3 15,
15 थी 45 दूनी 90 दूनी 180, मतलब 180 मिनट बाद वो घंटी बजेंगी। और 180 मिनट मतलब होता है 3 घंटे। इसका मतलब 3 घंटे बाद हमारी वो घंटी एक साथ बजेंगी। तो पहले 9 बजे बजी थी, इसके बाद 3 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो 12 बजे पूर्वाह्न मतलब होता है AM, AM मतलब होता है सुबह। तो AM के बाद आता है मध्याह्न, मध्याह्न मतलब दोपहर, 12 बजे दोपहर को बजेंगी। तो जिसने भी 45 का बी बताया, 2 घंटे नहीं, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, जिसने भी बी बताया तो वो बिल्कुल गलत थे। यस, सी सही है। बीरबल 44 का ए बता रहे हैं, 45 का बताना बेटा। काशी राम के नाम से जुड़े हैं आपके संस्कार, आपका भी गलत संस्कार, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो भक्ति कुरी में कुड़ाई आपका भी गलत है। अंजू, अंजू आपका सही था। GHS सुल्ला आपका भी गलत है। हर्ष पटेल आपका सही था। जल्दबाजी करोगे तो आपको मात ही खानी पड़ेगी, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन आज होमवर्क में दे दें। बाकी क्वेश्चन गलत के होमवर्क में दे दें 5। जल्दी बोलो। कि अब भी करवाएं। सर आज होमवर्क दो, इसके बाद में 5 क्वेश्चन रहेंगे जो गणित के, वो होमवर्क में दे दें क्या, जिसके आंसर आप लोग कल चेक कर पाओगे। कल मैं जो भी वीडियो लाऊंगा उसके आंसर करवा दूंगा। चलिए बताएं। सर हम कर लेंगे, ओके। नित्य जैन, यस सर, ओके। तो लीजिए भाई साहब, यहाँ 46 से 50 तक है। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जल्दी से 1 मिनट का समय में आप लोग लिखना तो मुश्किल हो जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ही ले लें। इसको मैं जूम कर देता हूँ एक एक करके, एक एक करके मैं जूम कर देता हूँ, एक एक करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले 46 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखें। ए संख्या लिखी है और ए संख्या लिखी है कि योग से एक संख्या को घटाने पर शेष इतना बचता है, वह संख्या क्या है। तो हमने देखा इन दोनों का योग करके एक कोई संख्या घटाते हैं तो इतना प्राप्त होता है, वह संख्या बतानी कौन सी संख्या हम घटा रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके उत्तर, इनके उत्तर 46 से लेकर 50 तक के उत्तर के लिए मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह एक वीडियो ला दूंगा, उसमें आप लोग इसके उत्तर पाओगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग सुबह से एक वीडियो देख लेना, 9 बजे के पहले आ जाएगी वो। तो 9 बजे के पहले 5 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को इसके मिल जाएंगे। इन 5 प्रश्न के उत्तर लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद 47 प्रश्न पे पहुँच जाएं। फोर्टी सेवन देखें। यदि आप लोग नहीं लिख पा रहे तो इसको वीडियो को आप दोबारा रिपीट करें और यहाँ पे देख लें। आप लोग 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, 1 घंटे की वीडियो के बाद देखेंगे, इसको आपको मिल जाएगा। इसको आप देखें। एक सेट बनाने के लिए कम से कम, ठीक है, ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ये अच्छा है, ये बेटर है। ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, इसके आंसर आप लोगों को करना है।
ओके, इसको मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए फॉरवर्ड ग्रुप पे। इसको जो भी बच्चे बाहर से जुड़े वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नमस्ते सर, टेक्निकल एके, नमस्ते बेटा। इसको देख लें, 48वां क्वेश्चन। 7 विभिन्न अंकों की संख्या और 6 विभिन्न अंकों की संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, इसको आप देखें। इसके बाद 49वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 1.1 के समतुल्य है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, टमाटर के कुल वजन का 90% भाग पानी होता है, तो 25 किलो टमाटर में पानी का वजन कितना होगा। ये आपको 5 प्रश्न आपको होमवर्क देना है और आप लोग इसका उत्तर देते हैं तो मुझे वीडियो ख़त्म होते ही कमेंट में इसका उत्तर दें। आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 प्रश्न का आप लोग इसका आप लोग क्या करें, मुझे कमेंट ख़त्म होने से बाद 45 नहीं 46 47 48 49 करके 5 के उत्तर दें अपने नाम के साथ में। इसके बाद आप लोगों को चलते हैं हिंदी की तरफ। सर आपके स्टूडेंट 12th स्कूल से अभिषेक कुर्मी, ओके बेटा। मेरे स्कूल से भी बच्चे जुड़ते हैं कुछ लोग, जैसे यहाँ पे अभिषेक कुर्मी जुड़े हैं जो 12th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट वीडियो ख़त्म होते से ही आप लोग इस 5 प्रश्न के उत्तर कमेंट में देंगे मुझे अपने नाम के साथ में। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी ये रही, आपको अनुच्छेद देखेंगे यहाँ पे और आपको फिर 5 प्रश्न मैं पढ़ के बताऊँगा, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। चूँकि आज समय कम था इसलिए मैंने थोड़ी सी एडजस्ट करके बनाई है। आप लोग इसका पहले मुझे 61 का आंसर बताएंगे, फिर 62 का बताएंगे, फिर 63 का। पहले मुझे मेरे साथ में यहाँ पे पढ़ें, शुरू करें। हिंदी पढ़ें आप लोग। अनुच्छेद 1 लिखा है, ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता जूयस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया, क्या लिखा है, ओलंपिया शहर में प्रतियोगिता आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। देख लो भाई साहब, ओलंपिक खेल की हिस्ट्री बताई गई, बहुत बड़ा खेल है। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिता आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक कहा जाने लगा। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेल कूद की प्रतियोगिता ही नहीं होती थी, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते थे तथा साथ ही दौड़ें भी। यूनानवासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जूयस के प्रति सम्मान था। एक कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और रथ दौड़ाते थे। खेल ओलंपिक की शपथ से प्रारंभ होते थे, पुरस्कार तथा दावत के साथ समाप्त होते थे। आपने इसका ये पढ़ लिया है। इसके बाद 66 61वां क्वेश्चन आपके साथ मतलब आ रहा है आपके पास में। आप लोग इसको चाहें तो 61वां ही रहने दें, कोई बात नहीं, हमारे बीच की तो बात है। क्या हो गया, चलिए 61वां प्रश्न का आंसर मुझे देंगे। 61 करके सभी लोग आंसर दें। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब आयोजित हुए थे? 676 ईसा पूर्व, 876 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, 976 ईसा पूर्व। ABC करके मुझे इसका उत्तर दें सभी लोग। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। 10 सेकंड में मुझे इसका उत्तर दें आप लोग। जल्दी से इसका उत्तर दें, 10 सेकंड का समय आपके पास है। संस्कार, हर्ष, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग स्टेटस में लगा सकते हैं। इसकी लिंक को शेयर करके, शेयर का बटन आ रहा है यहाँ पे नीचे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल पहुँच सके। आप लोग इसका स्टेटस अपने अपने मोबाइल में लगा दें ताकि दूसरे लोगों तक भी चैनल पहुँच सके। चलिए
काफ़ी लोगों का आंसर यहाँ पे सी आया है। इसके बाद आप लोग 62 का उत्तर दें। 61वां क्वेश्चन हो गया है, 62 का उत्तर दें। ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाते थे? रोम, पेरिस, जूयस, ओलंपिया। इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट में मुझे दें। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा, 62 का उत्तर दें। आयुष ने सबसे पहले दिया डी करके। और बच्चे भी जल्दी इसका उत्तर दें। 62 का उत्तर दें। संस्कार भी डी बता रहे, सी बता रहे संस्कार, जूयस। देखते हैं। वेदांत डी बता रहे हैं, यस डी बता रहे हैं। जिसने भी यहाँ पर डी बताया तो करेक्ट है। संस्कार आपका गलत है, आप लोगों ने आपने ध्यान से नहीं सुना। ओलंपिया शहर में होते थे। इसके बाद आप लोग चलेंगे, खेलों से मेल होता है मन और शरीर का, शरीर और आत्मा का, आत्मा और ईश्वर का, ईश्वर और मन का। ये अच्छा प्रश्न है, आप लोगों ने यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप कर पाएंगे। 10 सेकेंड इसमें समय आपको दिया जा रहा है, 10 सेकेंड में आप इसका उत्तर दें। 63वां प्रश्न है। नित्या जैन, अंजू इसका उत्तर जो है वो है मन और शरीर का। जिसने भी दिया होगा वो सही था, जूयस था। एक महान राजा, एक ओलंपिक खिलाड़ी, एक यूनानी देवता, एक महान पहलवान। जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा वो इसका उत्तर जरूर कर पाएंगे। आपको यहाँ पे भी 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चौंसठ का उत्तर दें मुझे। तो जूयस थे एक यूनानी देवता। जिसने भी इसका सी बता रहे वो करेक्ट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए। ये यहाँ पे कुछ अलग चीज़ आ गई, इसको अलग कर दिया जाए। यूनानियों के लिए ओलंपिक में जीतने का प्रयास करने का अर्थ था जूयस का सम्मान, खिलाड़ियों को पुरस्कार, ईश्वर का उपहार, ओलंपिया का रिवाज। ए बी सी डी करके आपको 10 सेकंड में इसका भी उत्तर देना है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि लाइव समय में जो भी बच्चे देख रहे थे वो सब सब्सक्राइब किए हुए हैं। कल आपका दिन था, उसके लिए एक बड़े ही प्रसिद्ध सर थे, उनने आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको बधाई भी दी थी आपको बाल दिवस की। तो उस वीडियो को भी आप लोग सम्मानजनक बनाएं। आप लोगों के लिए किसी ने बधाई दी है बाहर से, वो प्रिंसिपल हैं। यूनानियों के लिए ओलंपिक में जीतने का प्रयास करने का अर्थ होता है जूयस का सम्मान, लिखा भी है। इसके बाद आप नेक्स्ट गद्यांश पे चलेंगे। अनुच्छेद नंबर 2, यहाँ पे भी आपको 5 प्रश्न हैं और अनुच्छेद नंबर 2 आप मेरे साथ में पढ़ेंगे, इसके बाद में इसका उत्तर देंगे। चलिए पढ़ें। थोड़ा सा इसको बड़ा एडजस्ट कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
शुरू करें क्या बच्चों? शुरू करें। एक सेकंड रुक जाएं थोड़ा सा, बस एक सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, यह प्रकृति की बड़ी मूल्यवान देन है, जिसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। जागरूक होने से हमें बर्बादी रोकने में सहायता मिलेगी। कुछ सीधी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी कारें धोने के लिए, घरों को धोने के लिए या लॉन में सिंचाई के लिए पीने वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दांत साफ करते समय, दाढ़ी बनाते समय या अपना चेहरा धोते समय नल को बहते हुए नहीं रहने देना चाहिए। बहते पानी से सब्जियां भी नहीं धोनी चाहिए। एक बर्तन में रखे पानी से धोना ठीक रहेगा। दो सरल सावधानियां हैं। जब इस्तेमाल ना हो रहे हो तो नल बंद रखें और उन्हें लीक ना करने दें। ये छोटे से कदम हैं, पर जब हम एक एक बूंद मूल्यवान है तो कदमों से बड़ा अंतर पड़ सकता है। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा संदेश देने वाला गद्यांश था। आप लोग पहले का उत्तर दें। अनुच्छेद का मुख्य विचार है कारों को कैसे साफ करें, पानी को कैसे बचाएं, अपने दांतों की सफाई कैसे करें, सब्जियां कैसे धोएं। ABCD में से आपको 10 सेकंड में इसका उत्तर देना 66 करके। ये आपका आज का 36वां प्रश्न है। 36 में से 5 प्रश्न होमवर्क में मिले हैं, तो ये मान के चलो आपके आज टोटल 35 प्रश्न होंगे। 35 प्रश्न में आपको बताना है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। 5 प्रश्न आपके होमवर्क हैं, जिसका आपको कमेंट में उत्तर ज़रूर देना है। मैं देखूंगा एक एक बच्चे का आपका आंसर आया कि नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। मैं खुद पर्सनली उसको चेक करूंगा आपका क्या उत्तर आया। उसके बाद मैं आपको सुबह सुबह 5 प्रश्न के लिए एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसको ज़रूर देखें और देख के मुझे बताएं कि आपका 66 का बी बता रहे नित्याजन। 66 का बी, ठीक। जिसने भी 66 का बी बताया वो करेक्ट है। 67 का हम पानी की बचत कर सकते हैं कम पानी पीने से, पकाने से पहले सब्जियां नहीं धोने से, जब इस्तेमाल ना हो रहा हो तो जब नल इस्तेमाल ना हो रहा तो उसे बंद कर दें, घर की सफाई सप्ताह में एक बार करने से। ABCD में से आपको 10 सेकंड में इसका उत्तर देना है कि आपका 67 का क्या उत्तर आता है। बीरबल जीतू कुमार जी, रचित 67 का सी बता रहे हैं जी। भाई सब बताएं। चलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि लेट नाइट भी हो गया है, आप लोगों को सोना भी है। कई लोगों के पेरेंट्स उसके मोबाइल मांग रहे होंगे, तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर दें और इसको ख़त्म करते हैं 5 क्वेश्चन करने के बाद। चलिए, जिसने भी इसका सी बताया वो करेक्ट है। इसके बाद मूल्यवान शब्द का अर्थ है अच्छा, महंगा, मजबूत, कीमती। ABCD में से इसका उत्तर दें मुझे। 10 सेकंड इसमें समय दिया जा रहा है। 67 का बजाना है। 68वां क्वेश्चन का उत्तर दें। ABCD में से क्या उत्तर आता है आपका? मूल्यवान शब्द का अर्थ है। अड़सठवां प्रश्न मुझे बताएं, मूल्यवान शब्द का अर्थ है। तो मूल्यवान शब्द का अर्थ है जो वो है आपका
68वां मैं प्रश्न का उत्तर आपका देखना चाहूँगा, एक भी अच्छा प्रश्न है। नहीं बेटा नित्या, अभी 3 प्रश्न और मिलेंगे, उसके बाद में आप जाएंगे। 68वां का डी जी, 68वां प्रश्न का उत्तर जो है डी, कीमती। इसके बाद हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए, हमें सिर्फ एक बर्तन में पानी चाहिए कार धोने के लिए, सब्जियां धोने के लिए, लॉन की सिंचाई के लिए, घरों की साफ सफाई के लिए। ABCD में से इसका भी उत्तर मुझे दें। 69 का क्या आएगा आपका? 69 का क्या आएगा आपका? तो 69 का आएगा जो 69 का आएगा जो आएगा आपका, जल्दी से उत्तर दें। 69वां क्वेश्चन का आपका आना चाहिए था। जिसने भी इसका बी बताया वो करेक्ट है। आज का हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न है, कहीं ये यहाँ तो नहीं है, इसको थोड़ा सा साफ कर लें। चलें, खालिस्तान जैसी छोटी बात से भी पानी की बर्बादी हो सकती है। सब्जी धोने, कार धोने, नल लीक होने और लॉन की सिंचाई करने। खालिस्तान जैसी छोटी बात से पानी की बर्बादी हो सकती है। सब्जी धोने, कार धोने, नल लीक होने और लॉन की सिंचाई। ये अच्छा प्रश्न है। 70वां, कौन सी चीज़ से आपकी पानी की बर्बादी हो सकती है? 70वां प्रश्न का उत्तर दें। और आज आपके 35 प्रश्न आपने किए, 35 प्रश्न में से आप बताएंगे आपको कितने अंक मिले आपके नाम के साथ में। जल्दी से मुझे 1 मिनट के अंदर बता दें इसका आंसर लेने के बाद। 70वां का जल्दी बता दें। 70 का सी, जिसने भी 70 का सी लगाया वो करेक्ट है जी। आपके आज 35 प्रश्न हुए, 35 प्रश्न में से मुझे बताएं आपके कितने नंबर आए आपके नाम के साथ में। सर आपका सिलेक्शन हुआ है नवोदय में अथर्व ठाकुर। कहाँ से हैं अथर्व? फिर मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ। अथर्व आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं शायद, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। मेरे बारे में बता रहा हूँ। अथर्व, मैं नवोदय से पास आउट हूँ। 2016 में मैं निकल चुका हूँ नवोदय से 12वीं करके। मैं 2009 में नवोदय में सिलेक्ट हुआ था और 2016 में 12वीं करके निकला हूँ। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग की है और वर्तमान में मैं टीचर हूँ जी। यहाँ पे नमन के 35 में से 34 नंबर आए, वेदांत के 34 आए, हर्ष पटेल के 33, प्रीति 35, वेरी गुड। आयुष 34, अथर्व ओके बेटा, डेली जुड़िएगा कल से। कहाँ से हैं आप? हर्ष पटेल 33। बस इतने ही लोग जवाब दिए, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमारे चैनल को देखा, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के आप चैनल को देख रहे थे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे आपको नवोदय की तैयारी करवाई गई, नवोदय से जुड़ा पेपर आपको बताया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे, आपने आप चैनल को पहली बार देखा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप हमारे चैनल के टेलीग्राम और फेसबुक पेज भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप प्रश्न डाले जाते हैं, प्रश्न भेजने का प्रयास किया जाता है। फेसबुक पे भी बहुत अच्छे अच्छे रोमांचक क्विज आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। सर मैं सागर MP से हूँ, ओके। आपको डेली अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम और फेसबुक को जुड़ जाएं। आप ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। गुड नाइट एवरीवन एंड बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट एवरीवन। ओके अथर्व, कल से आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।